हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। एक बार की बात होती है, एक बुढ़िया होती है जो अंधी होती है, लेकिन अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। लेकिन क्या होता है कि जब बेटा जो होता है वो अपनी माँ को कहीं अपने साथ नहीं ले जाता था, माँ को साथ में नहीं रखता था, क्योंकि छोटा बच्चा था तो सब आपस में चिढ़ाते थे, अंधी, तेरी माँ अंधी है, अंधी का बेटा करके। तो इसलिए वो अपनी माँ को साथ में कहीं नहीं ले जाता था, ना माँ के साथ जाता था, क्योंकि दोस्त चिढ़ाते थे। तो एक बार वो जब पढ़ लिख कर खूब अच्छा बड़ा आदमी बन गया, माँ ने खूब उसको पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बन गया। तो बड़ा आदमी बनने के बाद वो एक बड़ा अफसर बनता है। बड़ा अफसर बनने के बाद क्या होता है कि दूसरे शहर में रहने लगता है। दूसरे शहर में रहने लगता है, वहाँ एक बार माँ मिलने के लिए जाती है बेटे को, सोचती है कि मिल के आऊँ। अब माँ मिलने के लिए जाती है तो वहाँ गार्ड होता है, गार्ड को बोलती है कि मेरे बेटे से मुझे मिलना है और मुझे अंदर जाने दो। तो वो कहता है ठीक है, मैं अंदर जाके देखता हूँ, पूछ के आता हूँ पहले। वो अंदर जाता है, पूछता है तो वो बोलता है कि नहीं, बोल दो कि नहीं है वो घर में। ऐसे बोल के वो बुढ़िया वहाँ से बेचारी चली जाती है। जब जाती है तो वहाँ गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है, थोड़ी दूरी पर ही होता है, क्योंकि तो बेटा जब काम के लिए निकलता है गाड़ी लेके, देखता है वहाँ बहुत सारी भीड़ हो रखी है, वहाँ पे देखता है कि कौन है, क्या हुआ। देखता है कि एक बुढ़िया गिरी हुई है, देखता है ये तो मेरी माँ है। अब जब उसकी मुट्ठी में कागज़ था मरते टाइम, तो जब वो कागज़ को पढ़ता है तो देखता है उसमें लिखा हुआ था कि बेटा जब तू छोटा था तेरी आँखों में सरिया घुस गया था और तेरी आंखें चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी आँख तुझे देनी पड़ गई थी, इसलिए मेरी आंखें नहीं थी। तो ये जब वो पढ़ता है तो बहुत पछताता है। अब पछताने से क्या होगा, माँ तो वापस आ नहीं सकती है। माँ ने उसके लिए इतनी अपनी कुर्बानी दी, अपनी आंखें तक दान कर दी उसको, इतनी कुर्बानी उसके लिए दी, और उसने माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार करा, तो उसको बड़ा पछतावा हुआ। अब पछतावा तो हुआ, तो अब कर भी क्या सकते हैं। तो इससे यही मिलता है कि वक्त रहते ही इंसान की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज कोई नहीं लौट दे सकता है, और कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, दो भाइयों के साथ ही बैठो और माँ के हाथ का ही खाना खाओ, चाहे माँ कैसा भी दे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है।